अत्रि अनसुईया के पुत्र चंद्रदेव का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 नक्षत्र कन्याओं के साथ हुआ था। सर्वाधिक सुंदर पत्नी रोहिणी पर चंद्र ऐसे आसक्त हुए कि उनकी 26 पत्नियां रुष्ट होकर अपने पिता के घर चली गईं। इस घटना से चिंतित होकर चंद्रदेव के माता-पिता अत्रि अनसुईया ने भगवान दत्तात्रेय का आह्वान किया। उनसे चंद्र के भविष्य के विषय में पूछा। दत्तात्रेय ने चंद्र को सावधान करने का परामर्श दिया। उसी समय दक्ष प्रजापति तथा चंद्रदेव वहां पहुंचते हैं। माता-पिता के अनुरोध पर चंद्र अपने श्वशुर दक्ष को आश्वासन देते हैं कि वे अपनी 26 पत्नियों को अपने पास बुला लेंगे, परंतु उनका यह आश्वासन कोरा आश्वास सिद्ध होता है। रोहिणी में आसक्त चंद्र अपना वचन भूल जाते हैं। अपनी 26 पुत्रियों का शोक देखकर उनकी माता वीरनी प्राण त्याग के लिए प्रस्तुत होती हैं। तभी नारद मुनि वहां पहुंचकर उन्हें समझाते हैं, परंतु दक्ष का क्रोध जागृत हो जाता है। चंद्र के वचन भंग से कोपायमान दक्ष प्रजापति चंद्र को क्षय पीड़ित होने का शाप देते हैं। चंद्र का तेज क्षीण होने लगता है। तीनों लोक में हाहाकार मच जाता है। चंद्र के शापग्रस्त होने से जल तत्व की कमी होने लगती है। इस दुर्दशा का समाचार लेकर इंद्र तथा सभी देवतागण ब्रह्मदेव की शरण में जाते हैं। ब्रह्मदेव चंद्र की शाप मुक्ति का उपाय बताते हैं। महामृत्युंजय मंत्र द्वारा भगवान शिव की आराधना। ब्रह्मदेव से ये उपाय जानकर देवर्षि नारद शापग्रस्त चंद्रदेव तथा रोहिणी को प्रेरणा देते हैं कि प्रभास तीर्थ पर जाकर वे महामृत्युंजय मंत्र द्वारा निष्ठापूर्वक शिव आराधना करें। तत्पश्चात चंद्र तथा रोहिणी प्रभास तीर्थ के समुद्र तट पर जाकर निष्ठा सहित महामृत्युंजय मंत्र द्वारा शिव आराधना करते हैं। चंद्र रोहिणी की जाप ध्वनि कैलाश पर गूंजने लगती है। देवी सती शिव से प्रार्थना करती हैं कि वे चंद्र रोहिणी की प्रार्थना सुनकर रोहिणी और उसकी 26 बहनों के सुहाग की रक्षा करें। आशुतोष शिव चंद्र रोहिणी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर प्रभास तीर्थ पर प्रकट होकर चंद्रदेव को रोग मुक्ति का वरदान देते हैं तथा आराधित शिवलिंग को अपनी ज्योति प्रदान करते हुए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना करते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की आराधना से अनेकों शिव भक्त रोग मुक्त हो जाते हैं। स्वामी, क्या बात है? देवी बहुत प्रसन्न दिखाई दे रही हैं। हाँ स्वामी, और मेरी प्रसन्नता का कारण जानकर आप भी प्रसन्न हो जाएंगे। अवश्य, तुम्हारी प्रसन्नता ही हमारी प्रसन्नता है देवी। अपनी प्रसन्नता का कारण तो बताओ। स्वामी, एक बहुत भव्य महायज्ञ होने जा रहा है। महायज्ञ? कौन कर रहा है ये महायज्ञ? मेरे पूज्य पिताश्री दक्ष प्रजापति। ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है देवी। स्वामी, आप शिवगणों और रुद्रगणों को आदेश दीजिए, वो हमारे साथ यज्ञ में भाग लेने के लिए शीघ्र ही यहाँ आ जाएं। किंतु देवी, आप यही कहना चाहते हैं ना? निमंत्रण नहीं आया?
अभी आता ही होगा स्वामी। निमंत्रण नहीं आएगा देवी। क्या मेरे पिता दक्ष प्रजापति आपको निमंत्रण नहीं भेजेंगे? हाँ देवी, आपके पूज्य पिता ने मेरे गणों के साथ मुझे यज्ञ बहिष्कृत किया है। क्या आपको यज्ञ बहिष्कृत कर दिया? उनके द्वारा इस महायज्ञ का आयोजन भी हमें अपमानित करने के लिए ही हो रहा है। किंतु स्वामी, आपको यज्ञ बहिष्कृत क्यों किया? प्रयाग यज्ञ में महाराज दक्ष प्रजापति के आगमन पर सभी ने शीश नवाकर उनका अभिवादन किया, मैंने नहीं किया। इसी अपराध के कारण उन्होंने मुझे यज्ञ बहिष्कृत कर दिया। ये तो कोई अपराध नहीं। पद और प्रतिष्ठा की दृष्टि में अपराध है देवी। आपके पिता ब्रह्मांड अधिपति हैं। आप स्वयं ब्रह्मांड हैं। दक्ष उसके शून्य समान एक अंश। सूर्य और खद्योत की तुलना क्या? उन्होंने पद के अहंकार में आकर आपका अपमान किया है। स्वयं जानती हो देवी, अहंकार अपमान का, अपमान विग्रह का तथा विग्रह विनाश का जन्मदाता है। अस्तु, बीती बातों को भूल जाओ देवी। मैं कैसे भूल जाऊं स्वामी? मुझे तो ग्लानि हो रही है कि मैं दक्ष प्रजापति की पुत्री हूं। मैं नहीं भूल सकती, मैं नहीं भूल सकती। मेरे मन में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी है। प्रतिशोध की ज्वाला विरोधी से पहले स्वयं को जला देती है। शांत हो जाओ सती, तथा अपने पिता को यहीं से क्षमा कर दो। सती शिव विरोधी को कभी क्षमा नहीं कर सकती। दक्ष प्रजापति को अपने अहंकार पूर्ण निर्णय के लिए प्रायश्चित करना ही होगा। मैं उस यज्ञ में बिना निमंत्रण ही जाऊंगी। वहां तुम्हारा बहुत अपमान होगा देवी। कुछ लोग उपहास करेंगे। वहां जाने का हट छोड़ दो। स्वामी, मेरी तीव्र व्याकुलता उस यज्ञ में जाए बिना शांत नहीं हो सकती। मेरी आपके चरणों में विनम्र विनती है, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मुझे आज्ञा दीजिए स्वामी, आज्ञा दीजिए। तुम्हारे हट के आगे मैं विवश हूं सती। नंदीश्वर, नंदीश्वर। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। माता सती की जय हो। भगवान भोलेनाथ की जय हो। सेवक के लिए क्या आज्ञा है प्रभु? नंदीश्वर, अपनी माता को राजसी सम्मान के साथ दक्ष यज्ञ में ले जाओ। जो आज्ञा प्रभु। भगवान विष्णुदेव की जय। पधारिए वैकुंठ अधिपति, पधारिए परमपिता। आप सबका दक्ष यज्ञशाला में हार्दिक स्वागत है। कृपा करके आप सब अपना अपना आसन ग्रहण करें।
परमपिता विधाता ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु, देवताओं तथा समस्त पूजनीय ऋषि मुनियों की उपस्थिति में मैं भृगु ऋषि से अनुरोध करता हूं कि वो अब इस महायज्ञ का शुभारंभ करें। भृगु ऋषि, ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु, समस्त देवतागण, ऋषि मुनि सभी यथास्थान उपस्थित दिखाई दे रहे हैं, किंतु देवादिदेव महादेव शिवशंकर दिखाई नहीं दे रहे। उनके दर्शन होंगे भी नहीं दधीच ऋषि। कारण? जो दक्ष प्रजापति का सम्मान नहीं करते उन्हें इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया गया है। इसका निर्णय प्रयाग यज्ञ में हो चुका है। प्रयाग यज्ञ में भगवान शिवशंकर के प्रति जो कलुषित भाव दक्ष प्रजापति के हृदय में उत्पन्न हुआ था, क्या वो अभी तक समाप्त नहीं हुआ? समाप्त होगा भी नहीं। भृगु ऋषि, आपसी द्वेष का धर्म से कोई संबंध नहीं होता और कोई भी यज्ञ यज्ञेश्वर देवादिदेव भगवान शिवशंकर के बिना पूर्ण कैसे हो सकता है? आप क्यों चिंतित हो रहे हैं मुनिवर? शिव शंकर के होने या ना होने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। उनके बिना भी यह महायज्ञ पूर्ण होगा। असंभव। इस यज्ञशाला में ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु, ऋषि मुनि, देवतागण आप सभी उपस्थित हैं। किसी ने यह जानने का प्रयत्न क्यों नहीं किया कि देवादिदेव यज्ञ स्वरूप महादेव के बिना यह यज्ञ कैसे पूर्ण हो सकता है? आप व्यर्थ उत्तेजित हो रहे हैं दधीच ऋषि। देवताओं के अधिपति भगवान विष्णु, सृष्टि निर्माता ब्रह्मदेव इस यज्ञ में विराजमान है। अन्य किसी की क्या आवश्यकता हो सकती है? महाराज दक्ष, भूल न कीजिए, सारे अमंगलों को दूर करने वाले मंगलमय भगवान शिव को बुलाना अति आवश्यक है। उन्हें नहीं बुलाया जाएगा। हठ न कीजिए महाराज दक्ष, भगवान शिवशंकर के बिना यह यज्ञ अधूरा रहेगा। ब्रह्मदेव, विष्णुदेव, आप सभी देवताओं को मिलकर भगवान शिवशंकर को बुलाने के लिए महाराज दक्ष से अनुरोध करना चाहिए। आप सब मौन क्यों हैं? मैं पुनः निवेदन करता हूं कि भगवान वृषभध्वज और माता सती को आदर पूर्वक यहां लाया जाए। महर्षि दधीचि, आप हमारे अतिथियों का अनुचित आह्वान कर रहे हैं। यह महायज्ञ हमारी इच्छा से हो रहा है। हमने जिसे चाहा उसे निमंत्रित किया और वे सब के सब यहां उपस्थित भी हैं। हमारे यज्ञ में विघ्न न डालें। कृपा करके आप अपना आसन ग्रहण कीजिए दधीच ऋषि। महाराज दक्ष, आप भृगु ऋषि के समर्थन से भगवान शिवशंकर का अपमान करके अनर्थ को आमंत्रित कर रहे हैं। शान की भस्म रवाने वाला एक कापालिक अघोरी के ना होने से कोई अनर्थ नहीं हो जाएगा। अकेले भृगु ऋषि नहीं, समस्त ऋषि मुनि देवता हमारे साथ हैं। यह महायज्ञ अवश्य पूर्ण होगा। कदापि नहीं होगा। महाराज दक्ष, महादेव के विरुद्ध अपमानजनक शब्दों का प्रयोग आपको नरक की ज्वाला में ढकेल देगा। और ये मत भूलिए महाराज दक्ष कि भगवान शिवशंकर आपकी पुत्री के पति भी हैं। पिता श्री ब्रह्मदेव के कहने पर हमसे यह भूल हुई है। हमें तो अब ज्ञात हुआ है कि हमारा ये जामाता भूत प्रेत पिशाचों का स्वामी है, आत्म प्रशंसक तथा ईर्ष्यालु। कान खोल कर सुन लीजिए दधीच ऋषि, औघड़ शिव को इस यज्ञ में नहीं बुलाया जाएगा। धिक्कार ऐसे महायज्ञ को। मैं ऐसे शिव विरोधी यज्ञ का बहिष्कार करता हूं। स्मरण रहे महाराज दक्ष, इस हवन कुंड की अग्नि आपके लिए चिताग्नि बन जाएगी। हर हर महादेव।
अच्छा हुआ शिव भक्त चले गए। अब ये यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण होगा। मुझे संदेह है यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण नहीं होगा। हमारा आना ठीक नहीं हुआ। क्या यहां रहना उचित होगा? यदि हम यज्ञ का परित्याग करके चले गए तो यह बहुत बड़ा अनर्थ होगा। क्षमा करें पर क्षमा करें भगवान विष्णुदेव। भृगु ऋषि, यज्ञ आरंभ करवाइए। यज्ञ आहुति आरंभ हो। ओम सादित्याय व्यानाय। ठहरो। माता सती, प्रणाम पिताश्री। बिना निमंत्रण यहां आने का कारण? मैं यहाँ यज्ञ में भाग लेने नहीं, आपसे अपने प्रश्नों का उत्तर लेने आई हूँ। हम तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हैं। बाध्य होना पड़ेगा पिताश्री, अन्यथा यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। ब्रह्मा विष्णु सभी देवताओं का यज्ञ भाग देख रही हूँ। त्रिभुवनपति भगवान शिव शंकर का यज्ञ भाग क्यों नहीं है? यज्ञ भाग का अधिकारी वही होता है जिसे आमंत्रित किया जाता है। आपने परम मंगलकारी भगवान शिव को क्यों नहीं निमंत्रित किया? यज्ञ वेत्ताओं में श्रेष्ठ यज्ञ के अंग, यज्ञ की दक्षिणा, यज्ञ करता यजमान है वे। उनके बिना यज्ञ पवित्र कैसे होगा? जो स्वयं अपवित्र है उसे निमंत्रण देकर हम अपना महायज्ञ अपवित्र नहीं करना चाहते। सती, वेशधारी तुम्हारे पति शिव को यज्ञों से बहिष्कृत कर दिया गया है। किसने बहिष्कृत किया है? हमने। किस अधिकार से? ब्रह्मांड अधिपति के अधिकार से। आपको ब्रह्मांड अधिपति किसने बनाया? सृष्टि रचयिता परम पिता ब्रह्मदेव ने। आप जैसे अपात्र को ये महान उत्तरदायित्व देने वाला स्वयं अपराधी है। पिताश्री, अधिकार सदुपयोग के लिए होता है, दुरुपयोग के लिए नहीं। अधिकार निर्माण के लिए होता है, विध्वंस के लिए नहीं। तुम मर्यादा की सीमा का उल्लंघन कर रही हो सती। इसका उत्तरदायित्व भी आप पर है पिताश्री। पिता के स्नेह को प्रचंड क्रोध रूप ना दो, अन्यथा आप शाप दे डालेंगे। भ्रम में न रहिए पिताश्री, मैं उस शिव की अर्धांगिनी हूं जिन्हें कोई शाप छू नहीं सकता। मैं उस अर्धनारीश्वर शिव का वो अंग हूं